जय हिंद, जय संविधान। आज मैं आपको बताऊंगा ओम के नियम के बारे में कि ओम का नियम किस तरह से लागू होता है। तो ओम के नियम की आप परिभाषा देख लीजिए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसा ताप दाब इतना परिवर्तित रहे तो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के समानुपाती होता है। इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सीधा सा याद रखो ना कि विभवांतर वोल्टेज और धारा, वोल्टेज और धारा ये दोनों समानुपाती होते हैं। वोल्टेज और धारा समानुपाती होती है। जैसे मान लो एक और तार है, अपने पास को मान लो तार है, दोनों सिरों के विभवांतर का विभवांतर बढ़ाइए और ये इसमें बहने वाली धारा प्रवाहित। अरे ये ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे याद रखिए कि वोल्टेज और धारा का मान हमेशा समानुपाती होता है। वोल्टेज और धारा का मान समानुपाती होता है। आप इसको ऐसे देख लो भाई, वी बटा होता है क्या आई, क्या होता है वी बटा आई होता है भाई। इसमें क्या होता है, यदि तुम वोल्ट बढ़ाओगे तो धारा का मान नियत रहेगा। इसको बढ़ाओगे तो इसका मान भी दोनों बराबर रहते हैं। जैसे मान लो मैंने कर दिया वोल्ट किया मैंने 20, क्या किया वोल्ट किया मैंने 20। देखिए भाई मैंने वोल्ट किया 20 और धारा की 5, तो मान कितना आएगा 4/1 बराबर आएंगे। जैसे मैंने मान लो मैंने की वोल्ट किया मैंने 16, कितना किया 16 और धारा की 4, तो बराबर ही रहते हैं। ये बराबर ही रहते हैं, ये दोनों बराबर ही रहते हैं। अब कैसे बढ़ा लीजिए, जैसे मान लो मैंने बढ़ा दिया 40 है वोल्ट और धारा है 10, 10/40 1। कितना भी बढ़ाइए, वोल्ट जितना बढ़ाओगे धारा ऑटोमेटिक बराबर स्थिर रहेगी। दोनों आपस में एडजस्ट कर लेते हैं। दोनों एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो सीट ट्रेन में बैठे जा रहे हैं, किसी सीट पे जगह कम है तो 2 आदमी बैठते हैं ना, तो दोनों आपस में एडजस्ट हो जाते हैं ना, जिससे एडजस्ट हो जाते हैं। तो मान लो वोल्ट बढ़ाओगे धारा ऑटोमेटिक इसके बराबर हो जाएगी। तुम वोल्ट 200, आपके घरों में सबके में आती है 220 वोल्ट की लाइट आती है ना भाई, उसके अंदर प्रभाव धारा भी उस हिसाब से आती है। तो ये हो गया वोल्ट। उसमें से बात करें ओम की, किसकी बात करते हैं, ओम की। यदि मैं बात करूँ ओम के नियम की, तो ओम ने नियम नहीं दिया। ओम का नियम मान लो उसने बताया था प्रतिरोध के बारे में। किसके बारे में बताया था, प्रतिरोध के बारे में बताया था। प्रतिरोध के बारे में बताया था, जिसको आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध को बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं प्रतिरोध को। इसमें प्रतिरोध को कुछ नहीं करना आपको, इसमें कुछ ऐसी समझने वाली बात नहीं है। प्रतिरोध किसी डोरी की होती है कैपेसिटी। मान लो भाई बहुत कंपनी को पता है कि इस डोरी के अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितने प्रतिरोध है, वो तो कुछ कंपनी को पता है, जो बनाती है कंपनी उसका पता है। आप वो धारा और आप वोल्ट और धारा कितना ही बढ़ाइए, आप वोल्ट और धारा में कितने भी छेड़खानी कीजिए, लेकिन प्रतिरोध हमेशा स्थिर ही रहता है। प्रतिरोध हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। जैसे देखो इधर देखो, इसको इधर इस तरह से देखते हैं, V बटा आई बराबर आर। इन दोनों का मान V/I बराबर प्रतिरोध रहता है। इनका मान जितना है उसका इतना रहता है। इन दोनों के मान के जितना इसका मान रहता है। ये दोनों एक तरफ है, ये एक ला एक तरफ है। देखो जैसे मैंने की 100 वोल्ट कर दी, 100 वोल्ट कर दी और धारा कर दी 10। धारा कितनी कर दी 10। तो देखो ये ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा, ऑटोमेटिक 10 आ जाएगा, ऑटोमेटिक 10 आ जाएगा। जैसे मान लो एक और देख लो, इधर मैंने कर दिया वोल्टेज 50 और धारा कर दी 5। ये आर दो ना, आर ऑटोमेटिक 10 आ जाएगा। इसका मान हमेशा नियत रहता है। क्या रहता है, इसका मान हमेशा नियत रहता है। इसका मान ना घटता है ना ही बढ़ता है। आपको इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वोल्टेज और धारा समानुपाती होते हैं। वोल्टेज और धारा समानुपाती होते हैं। इनके मान हमेशा बराबर होते हैं। इनके मान हमेशा बराबर होते हैं। यदि ये घटेगी तो ये ऑटोमेटिक घट जाएगी, ये बढ़ेगी तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ये बढ़ेगी तो ये बढ़ जाएगी और ये घटेगी तो ये भी घट जाएगी। इनमें प्रतिरोध ओम ने जो दिया था वो बताया था प्रतिरोध के बारे में बताया था। ओम ने किसके बारे में बताया था, ओम ने प्रतिरोध के बारे में बताया था। अब देखो प्रतिरोध को, देख V/I बराबर आर। ये किसके लिए था, ये तो ओम के लिए था, ओम ने दिया था। अब ओम जितने वैज्ञानिक तुम हो नहीं, ओम जितने वैज्ञानिक तो तुम हो नहीं, तो आप क्या करो, आपको याद रखने के लिए V/IR, आप इसको ऐसे याद रख लीजिए V/IR। ये हमको याद रखने का फॉर्मूला है। अब जैसे मान लो कोई भी मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए, कोई न्यूमेरिकल आ जाए कि भाई 220 वोल्ट की धारा है, 220 वोल्ट है और उसके अंदर प्रतिरोध है 10। प्रतिरोध कितना है 10, तो उसकी धारा ज्ञात कीजिए कितने
एम्पेयर धारा बहेगी उसके अंदर। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले से आपको सूत्र की मदद से आपको वो न्यूमेरिकल सोल्व करना है। तो ये क्या हो गया, जैसे मान लो आपको धारा पूछ ले, किसी क्वेश्चन में धारा पूछ ले, धारा ज्ञात कीजिए, तो क्या करना है, इसको इधर लेके जाना है और इसको एडजस्ट खुद कर लेना, आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा ये भाई। इसके बारे में पूछे तो इसके बारे में तो ये है ही, और विभवांतर की वोल्टेज के बारे में पूछे तो वोल्टेज तो भाई जी, इसको इस फॉर्मूले से सोल्व हो जाएगा आपका सवाल न्यूमेरिकल जो। इसको याद करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना करना है कि वोल्टेज और धारा समानुपाती होती है। अब देख आपने ओम ने सिर्फ इतना बताया था, ओम ने सिर्फ इतना बताया था, ओम ने सिर्फ ये मान लो इतना बताया था, ये मान लो इतना बताया था, इतना कुछ नहीं बताया था। ये तो सिर्फ किताब छापने वाले ने क्या किया था, किताब छापने वाले ने। अब एक बात बताओ, हम किसी के अंदर मान लो वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो उसको वोल्टेज बढ़ाएंगे, मान लो किसी तार के अंदर, किसी डोरी के अंदर, केबल के अंदर वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो उसके अंदर हमको ताप दाब आयतन बढ़ाने की क्या जरूरत है, आयतन बढ़ाओ, उसको ताप दो दाब दो, हम क्यों करेंगे भाई, यदि उसको मान लो हम खींचेंगे, उसको मान लो हम आयतन बढ़ाएंगे, उसको खींचेंगे, तो ऑटोमेटिक तो तार टूट जाएंगे अंदर से। तार टूटते नहीं टूटते, पतले डोरी के मान लो ये मेरे पास डोरी है, माइक की डोरी, हम इसको खींचेंगे तो ऑटोमेटिक इसके वायर जो टूट जाएंगे ना, उसके टूट जाएंगे, तो फिर उसके अंदर कौन सा करंट आएगा, नहीं आएगा ना, तुम वो कुछ ही बढ़ाओ लेकिन कुछ नहीं आएगा। तो आपको ये देख लो ना।